नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 17 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद अभी भी जदयू के उम्मीदवार जो मनोज कुशवाहा हैं उन्होंने अपनी बढ़त बरकरार रखी है और भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता एक कड़े मुकाबले में मनोज कुशवाहा से लगातार पिछड़े हुए हैं। दरअसल जो 17 राउंड की गिनती हुई है, 17 राउंड की गिनती के बाद अगर हम बात करें तो जदयू के मनोज कुशवाहा ने 58,536 वोट लाए हैं और वे केदार गुप्ता के मुकाबले 2184 वोटों से यानी कि 2184 वोटों से आगे चल रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो तमाम 13 कैंडिडेट थे कुर्नी में, वो 17 राउंड की गिनती के बाद किन्हें किस प्रकार से वोट आया है। केदार प्रसाद गुप्ता जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, मैंने जैसा बताया कि वो एक कड़ा मुकाबले झेल रहे हैं और वो जदयू के मनोज कुशवाहा के मुकाबले लगातार मामूली 1000, 1200, 1500, 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। तो 17वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद केदार प्रसाद गुप्ता को 56,352 वोट आए हैं। उनके मुकाबले जदयू के मनोज कुशवाहा, उनको 58,536 वोट आया है। और इन सब के बीच जो वहां पे माना जा रहा था कि कुर्नी में वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के नीलाभ कुमार कोई बड़ा उलटफेर करेंगे, तो फिलहाल नीलाभ कुमार ने 17वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद 6,919 वोट लाया है, जबकि ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के उम्मीदवार मोहम्मद गुलाम मुर्तजा ने 2618 वोट हासिल किया है। इन सब के बाद अगर हम बात करें तो जो बड़ा वोट लाने वाले कुछ अन्य निर्दलीय उम्मीदवार थे, उसमें एक नाम है शेखर सहनी का। शेखर सहनी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वहां पे चुनाव में उतरे थे। शेखर सहनी स्थानीय स्तर पर सहनी समुदाय के एक बड़े नेता माने जाते हैं। उनका पहले भी राजद के साथ में गठजोड़ रहा है और उन्होंने 17वें राउंड की गिनती समाप्त होने के बाद 3030 वोट हासिल किया है, जबकि इसी तरीके से निर्दलीय उम्मीदवार संजय कुमार ने 3236 वोट प्राप्त किए हैं, जबकि नोटा में 3202 वोट आए हैं। तो ये कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं और नोटा है जो कुर्नी विधानसभा क्षेत्र में बड़ा वोट हासिल किए हैं। इन सब का नतीजा है कि जदयू के जो मनोज कुशवाहा हैं वो 2184 वोटों से आगे चल रहे हैं और एक कड़े मुकाबले में केदार प्रसाद गुप्ता, जो कि इस बार वहां पे जीत का दावा ठोक रहे थे, 17वें राउंड की गिनती के बाद भी वे लगातार पिछड़े हुए हैं। मैंने जैसा लगातार आपको बताया कि 9वें राउंड की गिनती के बाद से ही मनोज कुशवाहा ने एक मामूली बढ़त हासिल कर रखी है और यह बढ़त का जो सिलसिला है वह लगातार बढ़ते जा रहा है। कभी ग्राफ 100 वोट ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, लेकिन 17वें राउंड के बाद अब 2184 पहुंच चुका है। क्योंकि कुल 23 राउंड की मतगणना होनी है। 23 राउंड की मतगणना होने के बाद यह निर्णय होगा कि कौन विजेता बनेगा। अभी जो यहाँ पे देखा जा रहा है तो एक निर्णायक बढ़त तो हम नहीं कह सकते हैं कि निर्णायक बढ़त है, लेकिन उम्मीद यह जरूर दिख रही है कि मनोज कुशवाहा जिस प्रकार से वहां पे बढ़त बनाए हुए हैं, यह बढ़त अगर यही सिलसिला बरकरार रहा तो केदार गुप्ता के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जबकि मनोज कुशवाहा के लिए राह थोड़ी आसान हो सकती है। और इन सब का असर यह पड़ेगा कि 7 दलों का गठबंधन, जो महागठबंधन है, वह भाजपा पर मनोवैज्ञानिक लाभ तो हासिल कर ही सकता है, लेकिन फिलहाल निर्णय क्या होगा यह जरूर एक अबूझ पहेली बनी हुई। और एक यह भी बात है कि महागठबंधन ने जहां 7 दलों के साथ वहां पे चुनाव मैदान में अपनी तेजो आजमाइश की, वहीं एक और भाजपा अकेले है। तो फिलहाल भाजपा के लिए राहत की बात यह जरूर कही जा सकती है कि भाजपा वहां पे अकेले चुनाव लड़के भी महागठबंधन उम्मीदवार को कड़े मुकाबले में लगातार एक चुनौती दे रही है, जबकि जदयू के उम्मीदवार जो मनोज कुशवाहा थे उनको 7 दलों का सहयोग प्राप्त था। उसके बाद भी वो महज 17वें राउंड की गिनती के बाद 2184 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी जो 6 राउंड की और मतगणना शेष है, उसके बाद चुनाव परिणाम किस दिशा में जाता है, इन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें न्यूज 4 नेशन पे।